अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वालेकुम सलाम। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको अंकल आमिर की तरफ से वालेकुम खुशामदीद। सलाम। हमारे इस हम कलियां हम तारे प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। माफ़ कीजिए, आज इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ तिलावत करने के लिए जी नूर बेटा, आप तिलावत कीजिए और हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। चलिए फरहान, नज़म सुनाइए। दुश्मन को जुल्म की बर्छी से तुम सीना ओ दिल बरमाने दो। ये दर्द रहेगा बन के दवा, तुम सब्र करो वक्त आने दो। ये इश्क वफा के खेत कभी खून सींचे बगैर न पनपेंगे। इस राह में जाकी क्या परवाह, जाती है गर तो जाने दो। जब सोना आग में पड़ता है तो कुंदन बन के निकलता है। फिर गालियों से क्यों डरते हो, दिल जलते हैं जल जाने दो। दुश्मन को जुल्म की बर्छी से तुम सीना ओ दिल बरमाने दो। ये दर्द रहेगा बन के दवा, तुम सब्र करो वक्त आने दो। वेरी तुम गुड। सब्र करो वक्त आने दो। जज़ाकल्लाह। शाबाश, बहुत अच्छा आपने पढ़ के सुनाई नज़म। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। हमारे साथ दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं पाकिस्तान से, और वो हमें कसीदे के चंद अशआर पढ़ के सुनाएगी। तो उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ और कसीदे के अशआर सुनाएं। जी बेटा, शुरू करें। वालेकुम सलाम। या आईना फैज़िल्लाहि वल इरफानी, यस्आ इलैकल खल्क़ु कज़्ज़मानी। ऐ अल्लाह के फैज़ और इरफान के चश्मे खलकत तेरी तरफ प्यासे की तरह हो रही है। या बहरा फज़िल मुनइमिल मन्नानी, तहबी इलैका ज़ुमारु बिल किज़ानी।
एहसान करने वाले खुदा के फजल के समुंदर लोगों के ग्रोह पूजे लिए हुए तेरी तरफ लपके आ रहे हैं। या शम्स मुल्किल हुस्नि वल इहसानी नव्वरत वजहल बर्रि वल उमरानी। एहसान और एहसान करने के मुल्क के आफताब, तूने बियाबानों और आबादियों के चेहरों को मुनव्वर कर दिया है। कौमुन रऊका व उम्मतन कद उबिरत मिन ज़ालिकल बदरिल्लज़ी असबानी। एक कौम ने तुझे देखा है और एक उम्मत ने खबर सुनी है इस बदर की जिसने मुझे अपना आशिक बना दिया है। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारा बेटियों ने कसीदा सुनाया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये अरबी कसीदा था। तो यहाँ से अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं कि हमारे और बच्चों ने क्या क्या याद किया हुआ है। तो अब्दुल मुकीत, आप क्या सुना रही हैं आज? आप सुनाएंगे? मैं हदीस सुना रही हूँ। चलिए जी, हदीस मुबारक सुनते हैं बेटी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब्दुहु अलैसल खबरू कल मुअज्जनाती, नहीं है सुनी सुनाई बात खुद देखने की तरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, हदीस सुनाई हमारी बिटिया ने थाईलैंड से, अब्दुल मुकीत ने। थोड़ी सी घबराहट हो जाती है कई दफ़ा बच्चों को, इसलिए थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होगी, तो मैं दुरुस्ती कर देता हूँ कि वो है लैसल खबरू कल मुआयनती। तो सारे बच्चे सुन लें कि इसका मतलब है कि सुनी सुनाई बात जो है खुद देखने की तरह नहीं होती। कोई भी खबर जब हमें मिलती है ना, तो हमें उस पर फौरी यकीन कर लेना दुरुस्त नहीं है जब तक हमने खुद ना देख लिया हो। तो हर चीज़ तो हम खुद नहीं देख सकते कि कहाँ पर क्या हुआ है, बाज़ चीज़ें तो खबरों में ही पता चलती हैं, लेकिन उस पर यकीन हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमें पता हो कि ये वाक़अतन दुरुस्त हो सकती है। उसके कई तरीके होते हैं, दूसरी खबरों के चैनल से भी, या किसी अखबार के ज़रिए से भी, या किसी और के ज़रिए अगर आपको पता चलता है, तो बाज़ औक़ात 3-4 ज़राए से जब एक ही खबर मिलती है तो उसका मतलब होता है कि ये ठीक है, लेकिन बाज़ तो गलत भी हो सकती है। इसलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि लैसल खबरू कल मुआयना, इसका असल में मकसद ये है कि किसी भी ऐसे मामले पर जिसकी आपको खबर मिले, बहुत जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करो। हो सकता है वो खबर गलत हो, क्या आपने देखा तो नहीं ना। जो आप खुद देखें उस पे यकीन करें। बाज़ औक़ात हो सकता है कोई आपको बताए, किसी के बारे में गलत बात बता दे और आपकी लड़ाई हो जाए उससे। इसीलिए फरमाया कि वो इससे पहले कि वो खबर सही आपको पता चल जाएगी ये सही है, किसी के बारे में कोई राय कायम न करो। इसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत लंबी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बातें होंगी। तो हम आगे चलते हैं। कोई किसी के पास कोई दिलचस्प चीज़, कोई कहानी, कोई लतीफ़ा, कोई पहेली किसके पास है? अच्छा, इधर नाइला खालिद भी है। नाइला खालिद कह रही है कि वो कोई हमें कोई दिलचस्प चीज़ सुनाएगी। चलें जी नाइला बेटी। पहेली है मेरे पास दो। एक मिनट, आपको सामने हम लेके आए ना, सबके सामने आप पेश करें। चलिए, क्या पहेली है जी? पहली पहेली पूछते हैं। छोड़ो मत तुम इसका साथ, ले लो इसको हाथों हाथ।
चुपके चुपके अर्श पे जाए, तोहफे लेकर फर्श पे। उनके यहाँ कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो छोड़ो ना तुम इसका साथ, ले लो इसको हाथों हाथ, चुपके चुपके अर्श पे जाए, चुपके चुपके अर्श पे जाए, फर्श पे आए। तोहफा लेकर फर्श पे आए। ये है जी पहेली, कौन पूछेगा? फरिश्ता। फरिश्ता। फरिश्ते को हाथों हाथ आप कैसे ले सकते हैं? थोड़ा सोचें, और कुछ और हो सकता है इसका मतलब। कोई और ट्राई करें। हाँ जी, कोई और पूछ सकता है? अंकल मेरे पास भी एक पहेली है। अच्छा, पहले ये तो पूछ लेना, इसको तो कोई पूछे। तो ये तो आपकी बारी आने वाली है, रेडी हो जाओ। वाह इसका आंसर है। I know the answer. हाँ, क्या आंसर है बताएं? वाह। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, तौहीद ने पूछ लिया। और किसने पूछा? तौहीद ने पूछ लिया ये। और किसने पूछी थी? किसी और ने भी बताया था? हाँ जी नाइला, इसका जवाब किसी ने बताया है? तौहीद ने बताया है कि ये है दुआ। ये ठीक है जवाब? जी ये ठीक है। एक दफा फिर बोल दें, पहले आवाज सबको सही पहुंची नहीं। क्या है पहली? ये छोड़ो मत तुम इसका साथ, ले लो इसको हाथों हाथ, चुपके। अच्छा चले, क्या है ना, नेट का कुछ प्रॉब्लम है। तो इधर हमारे साथ कांता बेटी भी है। कांता बेटी, आप क्या लेके आई हो? सामने ही, हमारे सामने बैठी। क्या चीज? छोटी सी डबिया टिक टिक करे, चलता मुसाफिर गिर गिर पड़े। छोटी सी डिबिया टिक टिक करे, चलता मुसाफिर गिर गिर पड़े। गिर गिर पड़े। लो जी, एक अब इस पहेली का कौन जवाब देगा? घड़ी। घड़ी, वेरी गुड। ये तो हम तो मुकीद ने फटाफट बूझ ली है। नहीं, घड़ी नहीं है। ओहो, वो कह रही घड़ी नहीं है। टिक टिक करती, छोटी सी डबिया टिक टिक करे, चलता मुसाफिर गिर गिर पड़े। हाँ, तो घड़ी नहीं है, कुछ और है। टिप टिप। टिप टिप, वो क्या चीज है? इसका सवाल बूझना है आप। बूझ तो रहे हैं, लेकिन क्या चीज है फिर? कोई और बताएगा? किसी को पता है? घड़ी। घड़ी? नहीं। घड़ी नहीं है भाई, वो नहीं मानती। कांता नहीं मानती कि ये घड़ी है। फिर क्या होगा? है? कोई पूछ सकता है? एक मिनट के अंदर अंदर पूछे, टाइम बहुत हो रहा है। हमने गेम भी छोटी सी करनी है। नहीं, चले बता दे बेटा। कांता बता दे क्या है ये? पार्ट ऑफ बॉडी। क्या चीज? पार्ट ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये टिक टिक क्या चीज करता है?
दादी अंकल मेरे पास भी एक पहेली है। राइमा के पास एक लतीफ़ा है। हाँ? हमारे पास भी है। सब लोगों राइमा को एक बताएं लतीफ़ा कि बताना पार्ट्स ऑफ चाहती बॉडी है। के प्रोग्राम में ऐसे नहीं हुआ। इशारा दिया आपको। अंकल मेरे पास भी एक पहेली है। राइमा के पास एक लतीफ़ा है। अंकल हमारे पास भी पहेली है। अच्छा अब्दुल मुकीत आपको भी सुनते हैं। नाइला बोलो जल्दी से, इसके देखिए बाद आपको हड्डी बुलाते हैं। और ना बाल, खाल के ऊपर नीचे खाल, जो भी इसको काम में लाए इसको अपनी चाल दिखाए। अच्छा लो भी कोई ट्राई करेगा इसको बूझने के लिए? इसको बूझने के लिए कौन ट्राई करेगा? अब वो तो ऑफलाइन हो गई है। चलिए हम तो होगी, तो आप सुनाए, आप क्या सुना रही थी? आप बता दें। नाइला आपका जो ऐसे है ना वो कौन सी ऐसी आपका कौन बाद सी में पूछ। चीज मैं है अभी भरी अंकल है, पूरे रूम भर जाए और इतनी छोटी भी है कि पॉकेट में आ जाए। अच्छा पूरा रूम भी भर सकता है और पॉकेट में भी आ सकती है। क्या चीज हो सकती है बच्चों, बताएं। अब तो एक ही बच्चा रह गया। हमारे पास दोबारा पहेली से है। बताएं अभी, सब बच्चों ने नहीं सुनी। हम तो मुझे दोबारा से ऐसे बताएं। इतनी बड़ी चीज है जो उनसे पूरा कमरा भी भर जाए और वो इतनी छोटी है कि वो पॉकेट में भी आ जाए। मम्मा खाला से हाँ जी, कौन पूछेगा इसको? अस्सलाम वालेकुम अंकल, पहेली क्या है? पहले आपने नहीं सुनी? नहीं, आवाज नहीं आ मैं रही बात थी। कर रही हूँ। अच्छा अंतुल मुकीत कहती हैं कि एक ऐसी चीज है जो कमरे में भी भर जाती है और पॉकेट में भी आ जाती है। क्या चीज हो सकती कमरे में है? भर सोचें, जाती सब है, वालिदैन भी पॉकेट में सोचें। भी आती इतनी छोटी भी हो जाती है कि पॉकेट में आ जाए और इतनी बड़ी भी हो जाती है कि कमरे में भर जाए। है। हाँ जी, राइमा कहती है आग हो सकती है। आग कैसे हो सकती है? आग जेब में आ जाएगी? जेब में कैसे आएगी आग? अंकल मैंने तो नहीं, आग नहीं है। अंकल वो मैंने तो गैस किया था सिर्फ, मुझे आपकी तक आवाज कहाँ से आ गई? आपका गैस इतना ऊंचा है कि सारी दुनिया को सुनाई दे रहा है। नहीं है, मुकीत बता दे क्या आवाज है? इतनी दूर दूर से आ रही है। आपको पानी। परफ्यूम है। परफ्यूम है जी, वाह वाह बहुत अच्छे। परफ्यूम तो जेब में भी आ जाता है और जब उसको खोलें तो पूरे कमरे में भर जाता है ना? वेरी गुड, बड़ा सुंदर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी सल्लि अला नबिय्यिका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बअस इंसानी क़ामू बिइक़दामिर रसूलि बिग़ज़विहिम कल आशिक़िल मशरूफ़ि फ़िल मैदानी फ़दमुर रिजालि लिसिदक़िहिम फ़ी हुब्बिहिम तहतस सुयूफ़ि उरीका कल क़ुरबानी जाऊक मनहूबीन कल उरियानी फसतरतहुम बिमलाहिफ़िल ईमानी। जज़ाकल्लाह। वेरी गुड। और जो लतीफा आप कह रही थी वो दोबारा से सुना दी, पहले तो सबको पता ही नहीं चला। लतीफ़ा, डॉक्टर ने सरदार से कहा कि बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करो। सरदार ने डॉक्टर को कहा कि उबालने ये तो ठीक है मगर उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा। आ जाए।
तो अभी हम एक छोटी सी गेम करेंगे। आपको याद होगा हमने पिछले प्रोग्राम में एक गेम की थी जिसमें हमने मैंने गेस किया था कि ये चीज़ है, ये जानवर है। तो जानवर की बजाय हम इस बार गेस करेंगे किसी मुल्क के बारे में, ठीक है? मुल्क का है? हाँ, मैं एक मुल्क का ज़हन में रखूंगा, अपने दिमाग में सोचूंगा और आपने पूछना है, ठीक है? जी। ट्राई करते हैं। ओके। थोड़े से हिंट मैं दे दूंगा उसके बारे में, थोड़े हिंट आपको दूंगा। एक ऐसा मुल्क है, मैंने सोचा, जिसमें ठंड बहुत ज्यादा होती है। और अगला हिंट थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी आप सोचें कौन सा मुल्क हो सकता है। कनाडा। ओए ये किसने बताया? ये तो बड़ी जल्दी से पूछ लिया। फरहान। किसने बताया? अच्छा, फरहान रशीद। तो बहुत बहुत तेज निकले हो। तुमने कैसे बूझ लिया कि मैंने दिमाग में कनाडा सोचा? ठंड तो कई मुल्कों में होती है, स्विट्जरलैंड में भी कनाडा में होती सबसे है। ज्यादा होती है। अच्छा चलो जी, मेरा तो आज फेल हो गया, इतनी जल्दी से आप लोगों ने पूछ लिया। वेरी गुड। तो चूंकि अभी बड़ी जल्दी से पूछा गया है, आज हम किसी और चीज के बारे में भी कर लेते हैं, थोड़ा छोटा सा और, कोई शख्सियत के बारे में। ठीक है। शख्सियत होती है कि कोई बड़ा आदमी, पाकिस्तान के हवाले से पूछूंगा। हाँ जी, ठीक है। हम जो के सब पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का एक बड़ा आदमी, उसके बारे में मैंने सोचा है। आप सवाल कर सकते हैं कि वो कैसा है, कितनी उम्र है, कुछ पूछ सकते हैं आप, जो भी पूछना चाहें। मैंने सोचा वो कैसे है? उनका लंबा कद है और फौत हो चुके हैं। दो चीजें मैं हिंट दे देता हूँ, जिंदा नहीं। कायदे-ए-आज़म। पाकिस्तान को बनाया कायदे-ए-आज़म साहब। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो आपने बड़ी जल्दी पूछ लिया मेरे सवाल। बच्चे ज़हीन है, इसका मतलब बहुत ज़हीन है बच्चे। मैंने सबसे पहले किसने बताया सबसे पहले कायदे-ए-आज़म? अब्दुल मुकीद ने। वेल डन। चलिए जी, आज का प्रोग्राम काफी लंबा हो गया हमारे दरमियान में डिस्टरबेंस की वजह से। मैंने बताया था। हाँ ठीक है। और किसने बताया था? फरहान ने? अच्छा, हिबा ने भी बताया था। वेरी गुड। तो सारों ने पूछ लिया। तो आज के लिए बहुत माजरत कि आज हमने टाइम जो चेंज किया था वो सूट नहीं किया हमें। इसको हम वापस पुराने टाइम पे ले जाएंगे नेक्स्ट टाइम, अगले प्रोग्राम में। ठीक है। और उस टाइम पे इतनी डिस्टरबेंस नहीं होती, इसलिए इजाज़त चाहते हैं तमाम नाजरीन से। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अगले इतवार के रोज़ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।